लक्ष्मी की जिस पर कृपा हो जाती है वो इंसान समृद्धि की नई ऊंचाइयां छूता है। कामयाबी से जुड़ने और घर में धन का भंडार भरने के लिए लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र घर लाइए। माँ लक्ष्मी जो शैया पर विश्राम मुद्रा में विराजित हैं, पुराणों के अनुसार माँ लक्ष्मी का ये रूप धन और समृद्धि की अनुपम वर्षा करता है। ये यंत्र आर्थिक उन्नति तो लाता ही है, साथ ही घर में यदि कोई वास्तु दोष है तो उसे भी दूर करता है। इस यंत्र का महात्म्य अनंत है। शरीर में मौजूद 7 चक्रों को संतुलित करने का काम भी ये यंत्र करता है, जिससे स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याएं दूर होती हैं और मनुष्य निरोगी होता है। आपके रुके हुए कार्यों से रुकावटें भी दूर करने का काम ये चमत्कारी यंत्र कर दिखाता है। जीवन की अड़चनें भी दूर होती हैं इस यंत्र के प्रयोग से। घर से निकलने से पहले हमेशा याद रखें कि माँ लक्ष्मी के शैया विराजित स्वरूप का दिव्य दर्शन अवश्य करें। लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा ने अपने 15 सालों की मेहनत से ढूंढ कर निकाला है। ये यंत्र जीवन में वो परिवर्तन संभव कर दिखाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं था। जीवन से हताशा, निराशा, गरीबी को सदा सदा के लिए दूर भगाने का मांगलिक उपाय है अब आपके पास लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र। तो आज ही ऑर्डर करें दिव्य लक्ष्मी शैया वरदान यंत्र और जीवन में समृद्धि और वैभव की निर्मल गंगा बहाएं। जो कभी एक पेड़ लगाने से, लेकिन हमने कभी नहीं लगाया। नहीं, मैंने लगाया है भाई, आप चाहे लगाओ ना लगाओ, लेकिन लगाना चाहिए। हर इंसान को उसकी देखभाल करनी चाहिए, उसको देखना चाहिए कितना खड़ा हो चुका है। बड़ा हो गया तो उसने नीचे से पानी लेना शुरू कर देना है। जब तक छोटा है तब तक पानी आप खुद दीजिए। ये जो हमारी धरती में पानी है, नीचे से पानी लेना शुरू कर देते हैं पेड़ पौधे। जब बरसात होती है वो पानी नीचे ही जाता है। पानी नीचे का वो बहुत आगे की आगे बातें मेरी चली जाएगी। इसलिए बहुत आसान है ठीक करना। कच्चे दूध की मालिश करके नहाइए तो उस घुटनों से चलना शुरू कर देंगे। और पीपल के नीचे इसलिए हम लगाते हैं क्योंकि जब वो मछली मरती है कोड़े तेल से, सरसों के तेल से छोटी छोटी मछली मरती है। जब कभी मजदूर जो जितना मजदूर वर्ग होता है, ये जितना मजदूर वर्ग है ये शनिदेव है भाई। और उनको जब मछली लड़ती है तो शनिदेव नाराज होते हैं। सरसों के तेल के दिया जलाने से छोटी छोटी मछली मरती है। दीपावली में भाई इस बार दीपावली में चाइनीज कोई दिया नहीं जलाएगा, सरसों के तेल के दिए जलाएंगे ताकि हमारे जितने भी कुम्हार हैं उनको रोटी मिल सके। ये नहीं कि चाइना के जितने भी दिए आप लाओ, जितनी भी चाइना की लड़ियां लगाओ, ऐसा मत करना। जितने भी जिन लोगों ने पिछली दफा चाइना के दिए लगाए हैं, चाइना की गिलासियां लगाकर लगाई हैं, वो गिलासियां फटी हैं, आग लगी है घर में। 10% घर में आग लगी है पिछली दिवाली में। देखिए आप अखबार पढ़ के आप हैरान हो जाओगे। अब ऐसा नहीं करना। पीपल के जो नीचे दिया जलाते हैं सरसों के तेल का, ऐसे ही दीपावली में दिए जलाने हैं सरसों के तेल के, जिससे आपके घर में छोटी छोटी मछली ना आ सके, ना बीमारियां। क्योंकि मौसम चेंज होता है, इसमें बीमारियां तभी आती हैं। सरसों का तेल का दिया जलाओगे बीमारियां कम होंगी और आप में जो हड्डियों की शिकायत है वो भी दूर होगी। दक्षिण की ओर, जब कभी दक्षिण की साउथ दक्षिण की ओर, जब कभी दक्षिण की ओर घर में हो। चलो पहले मैं आप सबको यह बता दूं कि दक्षिण की ओर घर सा क्या हुआ है, क्यों लोग नहीं लेते, इसका हुआ क्या है, ये क्या क्यों फर्क पड़ता है। हमारे 4 दिशाएं, वैसे तो 10 दिशाएं हैं, 10 दिशाएं हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, फिर नॉर्थ ईस्ट, फिर साउथ ईस्ट, फिर साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है जी, ये 10 दिशाएं हैं हमारी। 10 दिशाओं, फिर आकाश और जमीन पाताल। लेकिन 4 दिशाएं मेजर हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। साउथ हमेशा बंद होना चाहिए। अगर कहीं साउथ खुला छोड़ दिया, साउथ मंगल की जगह है और मंगल से जो एनर्जी आती है घर में बीमारियां, दरिद्रता घर में रहती है। साउथ में कभी प्रवेश द्वार नहीं होना चाहिए। अगर साउथ में है तो उसको व्हाइट कलर करवा देना चाहिए। उपाय तो आपने मेरा कर ही लिया। व्हाइट कलर करवाने से साउथ का दोष खत्म हो जाता है। क्योंकि व्हाइट ही क्यों, हर सवाल का जवाब क्यों से मैं जरूर देता हूं। साउथ से बीमारी आती है, वेस्ट से स्लो आता है, दरिद्रता आती है वेस्ट से, और नॉर्थ से पैसा आता है, ईस्ट से नाम आता है।
जो लोग ईस्ट की ओर घर हैं उनका नाम होगा, जिनका नॉर्थ की ओर घर है उनका पैसा आएगा, जिनका वेस्ट की ओर घर है वो स्लो चलेंगे, धीरे धीरे, जिनका साउथ की ओर से घर है तो वो कभी भी बीमारी घर से नहीं जाएगी। बहुत आसान है, व्हाइट गेट करवा दीजिए, नहीं तो चांदी की तार दहलीजों में ले दीजिए। दहलीजों में चांदी की तार कठिन रहेगी, व्हाइट गेट उनको तो पूरा व्हाइट करना चाहिए। और एक पोल जो लोहे का पोल होता है वो उसको व्हाइट कलर करवा के उसको सामने फ्रंट गेट में आगे लगवा दीजिए, उसको ऊंचा कर दीजिए। बस मात्र छोटा सा उपाय करने से आपका साउथ का दोष खत्म हो जाएगा। बच्चों के चलते बहुत परेशान रहते हैं, बेटे के चलते। वो जो दामाद है ना, मतलब बच्चे बाहर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया रहते हैं। हाँ जी, बेटा भी उनका वहीं रहता है, बेटी 2 ही बच्चे हैं बस। फिर दोनों की बनती हो कम। मियाँ बीबी की नहीं बनती। बहुत आसान है भाई, शुक्र और गुरु को ठीक करना। अगर कहीं मियाँ बीबी की बहुत कम बनती हो, जो वाइफ होती है उसके लिए कारका होता है सप्तम घर का गुरु। मैं आपको सप्तम घर के बारे में थोड़ा समझा दूं। सप्तम घर का कारका गुरु, वो किसके लिए? लड़की के लिए। लड़के के लिए सप्तम घर का कारका शुक्र। वहां पे आपको एस्ट्रोलॉजी सीखने को मिलेगी यहाँ पे आज का, क्योंकि मेरी यही कोशिश होती है कि मैं जो कुछ भी है मेरे पास मैं सब कुछ बता दूं आप सबको। मैं कुछ भी पास ना रखूं, क्योंकि मेरे पास आने की जरूरत ना पड़े आप सबको। मैं नहीं चाहता, मैं सच्चाई दिल की बात बताऊं, दिल से बताऊं तो मैं दिन में सिर्फ 4-5 लोगों को मिलना चाहता हूं, बस इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि मैं भी फेड अप हो जाता हूं। 4-5 लोग आएंगे तो आराम से टीवी देख तो सकूंगा, आराम से कोई आएगा तो अच्छे ढंग से देख तो सकूंगा। कारक नहीं मैं देख पाता, मैं ना कुछ देख पाता, मेरे पास समय होगा तो मैं अच्छे ढंग से देख सकूंगा। तो ये एस्ट्रोलॉजी इतनी बरीकी है। एक इंसान कल मेरे पास आया, कहता मेरे पास्ट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, सबके बारे में बताइए तभी मैं जानूं कि मैं एस्ट्रोलॉजी आपकी है। मैंने कहा कुछ मुझे इतना सबको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं 3 बातें बताऊंगा तू मान जाएगा। कहता कैसे? मैंने कहा मैं तेरे घर तो नहीं गया। कहता नहीं गया। मैंने कहा तेरा घर इधर है, साउथ वेस्ट में तेरा घर लगा है और साथ में ब्लैक गेट किया हुआ। कहता हाँ ऐसे ही है। मैंने कहा तेरे घर में बढ़ते ही तेरी कुंडली में लिखा है नॉर्थ वेस्ट में तुमने किचन बना रखी है, तेरी नॉर्थ वेस्ट में किचन है। कहता हाँ। मैंने कहा मुझे जानने की जरूरत है। उसका केतु 12 हाउस में था, केतु दूसरे घर में था, मुझे याद है केतु दूसरे घर में था। मैंने कहा मैं तेरे रिश्तेदारों को तो नहीं जानता। कहता नहीं जानता। मैंने कहा मेरी चाचा के साथ बहुत बनती है, लेकिन तेरी चाचा के साथ नहीं बनती। कहता नहीं बनती। मैंने कहा अब बता। ज्योतिष तो हमारी ऐसी है, हमारे रिश्तेदारों के बारे में बता देती है, लेकिन समय नहीं होता। मैं ऐसा चाहता हूं कि मेरे पास समय मिले कि मैं आराम से देख सकूं, लेकिन मेरे पास हमेशा रश रहता है। मैं यही रश को कम करने के लिए ये सभी उपाय आपको टीवी पे बताना चाहता हूं कि मेरे पास कम आओ, मेरे पास ज्यादा ना आओ। मैं कम देखूं, कम लोगों को देखूंगा और ज्यादा भला कर सकूंगा। कोशिश मेरी यही होगी कि मेरा प्रोग्राम जो देखते हो, कुछ लोग तो ऐसे हैं कहते हैं प्रोफेसर साहब अगर आपका प्रोग्राम नहीं आता तो हमारा उस दिन खाना नहीं खाते। कुछ लोग ऐसे हैं, इतना प्यार करते हैं प्रोग्राम से। मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कोई आके ये बोलता है कि मैंने प्रोग्राम देखा मैं ठीक हो गया। सच बताऊं सबसे ज्यादा खुशी मुझे तब होती है जब इंसान ये बोलता है मैंने प्रोग्राम ही देखा मैं ठीक हो गया। फिर इसका मतलब जो मेरा ये प्रयास है वो कहीं ना कहीं साकार होता जा रहा है, कहीं ना कहीं कुछ लोग ठीक होते जा रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है और मैं भी यही चाहता था कि पूरे हिंदुस्तान के एस्ट्रोलॉजर ऐसे बने। भाई कुछ तो सीख ले किसी से, कोई कुछ बोल रहा है, सब कुछ बता रहा है। वैसे 99% एस्ट्रोलॉजरों ने धंधा बना रखा है। मेरे पास जितने आज तक लोग आए, जितने भी आए, सबने एक ही बात बोली, प्रोफेसर साहब लास्ट दफा आपके पास आए हैं, बस उसके बाद कहीं नहीं जाना। आज के बाद हमने पूरी दुनिया के एस्ट्रोलॉजरों के जाए, किसी के पास कुछ नहीं है, लास्ट दफा आपके पास आए। ढेरों सारी बुकें इकट्ठी कर रखी हैं, हमने 43 दिन ये उपाय किए हैं। मैंने कहा फेंक दो, जल प्रवाहित कर दो, कुछ नहीं है। आपको मात्र एक छोटा सा उपाय, जैसे कि इनके लिए मात्र छोटा सा उपाय, शुक्र। लड़की के लिए जो कारक होता है सप्तम घर का वो होता है गुरु, लड़के के लिए जो कारक होता है सप्तम घर का वो होता है शुक्र। मैं भाई रास्ते से नहीं भटकता, समझाता पूरी बात हूं, लेकिन लैंड पर फिर वही भी आ जाऊंगा। सप्तम घर का जो कारका होता है शुक्र और गुरु होता है। शुक्र और गुरु को ठीक करना बहुत आसान। बाहर अब मैं जो बात बोलूंगा हैरान हो जाएंगे। काले कपड़े पहनते हैं, जितने काले कपड़े वो लोग पहनेंगे
घर स्त्री और दोनों की नहीं बनेगी, क्योंकि काले कपड़े पहनने से शुक्र खराब हो जाता है। ब्लैक शर्ट कभी नहीं डालनी चाहिए, ब्लैक अपर कभी नहीं डालना चाहिए। अपर हमेशा व्हाइट होना चाहिए, शर्ट जैसे व्हाइट, ऊपर जैकेट जो ब्लैक डाल सकते हो, कोई भी डाल सकते हो, लेकिन अपर जो नीचे तो लेकर शर्ट तक आपका व्हाइट होना चाहिए। डाउन डाल सकते हो जितना मर्जी, ब्लैक पैंट ब्लैक डाल सकते हो, ब्लू डाल सकते हो आपकी, लेकिन अपर नहीं डालना। जितना अपर आप व्हाइट करते जाओगे आपके घर का शुक्र ठीक होता जाएगा। पत्नी और परफ्यूम लगा के रखें, ये पति के लिए शुक्र ठीक करना है व्हाइट। और पत्नी के लिए मात्र एक छोटा सा उपाय, हल्दी का तिलक लगाए, गुरु को ठीक करे, हल्दी का तिलक लगाए, पत्नी उसकी हल्दी का तिलक लगाए, जो बेटा है वो व्हाइट शर्ट डाले और परफ्यूम लगा के रखे, बस शुक्र और गुरु दोनों ही ठीक कर दिए। तो क्या हो जाएगा, दोनों की बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन आजकल मैं आप सबको ये भी बता दूं, जो मैं बात बोलने वाला हूं वो सुन के हैरान हो जाओगे आप। जो मियां बीवी सोते हैं वो पता कैसे सोते हैं, सुनिए। वो ज्यादातर जो भी अपने पति है वो अपनी लेफ्ट साइड को पत्नी को सुलाना चाहिए, लेकिन वो राइट साइड पत्नी को सुलाते हैं। यहाँ पे भी जितने बंदे आए होंगे वो भी यही करते होंगे, अपनी राइट साइड पत्नी को सुलाते हैं, लेफ्ट साइड खुद सोते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी। फेरों में पता कैसे फेरे लेते थे, वो क्यों भूल जाते हो भाई? राइट साइड खुद बैठते हो और राइट साइड ही खुद सोना चाहिए। हम सारी परंपरा अपनी भूल जाते हैं, लेकिन वो याद दिलाने के लिए वही बातें, सारी चीजें आपके सामने आता हूं। ये सारी खोज मैंने आपसे ही इकट्ठी की है। आप अपनी पत्नी को राइट साइड सुलाइए अगर नहीं झगड़ना चाहते, अगर कोई परेशानी नहीं लाना चाहते। जितनी भी आपकी पत्नी है आपके लेफ्ट साइड सोना चाहिए। जैसे फेरों में बैठते हो वो कभी धर्म मत भूलिए, सच बताना दिल से। कौन ऐसे सोता है? हाथ खड़े करके तो दिखाइए मुझे, पता तो चले। एकमात्र इंसान, 2 3, शुक्र है। सच बताना दिल से, ऐसे सोते जैसे मैंने बताया? शुक्र है, तभी मेरे पास आए हो। 4-5 बंदे आए हैं अभी और मेरी यही कोशिश होती है, आप अपनी पत्नी को लेफ्ट साइड ही सुनाना चाहिए और ऐसे सुनाओगे तो घर में खुशी और खुशहाली हमेशा रहेगी। सर मैं आपसे 5-6 बार मिल चुका हूँ। 5-6 दफा मिल चुके हैं। हाँ, हाँ जी। कुछ मेरे को फर्क है, जैसे कुछ मेरे फर्क है। मन को शांति है। आप अमृतसर से हो मेरे ख्याल? हाँ जी। क्या बात है, आप आए हुए हो मेरे मैं पास? 5-6 हाँ। बार आ चुका वो हूँ। अमृतसर में रहते मिलते हुए थे। हाँ जी। बहुत रश होता है। हाँ, इसको ये मेरा ब्रदर इन लॉ, इसको भी लाया था जो। इसको भी लाया हाँ था। जी। कितनी शांति है मन से? मन से शांति बहुत है। बहुत शांति पर है। मेरा वो जो एक बार पहले उपाय करने से पैसे निकल गए थे बटुए से, हाँ जी। और उसके बाद मैं आपको लुधियाना में मिला तो आपने मेरे को बोला था वो दूनी दिखाने के हाँ। लिए, वो भी किया। वो दूनी मैं बताता हूँ कैसे दुकानी है। पहले दूनी के बारे में जरूर देखिए। कुछ लोगों ने तो रेडीमेड धूनी बना दी भाई। मैं आपको धूनी बता दूं, धूनी क्या होती है। देसी गाय का गोबर लीजिए। देसी गाय के गोबर से हमारे घर से जो नेगेटिविटी होती है वो भाग जाती है। उसके ऊपर गूगल रख दीजिए, उसके ऊपर कहीं भी आप मुश्क कपूर की टिक्की रख सकते हो, उसको दिखाना है देसी गाय के गोबर से। या तो मैंने बना के दी होगी आपको। आपने बना हाँ, के दी थी। देसी गाय के गोबर से बनती है भाई। देसी गाय के गोबर से गूगल बीच में डाल दीजिए और साथ में कपूर की टिक्कियां और देसी घी ऊपर से छिड़क दीजिए। धूनी दिखा दीजिए। धूनी दिखाने से भी असर हो जाता है। अगर कहीं बड़ी चीज हो, लेकिन कई दफा तो ऐसे होता है कि चीजें घर में बोलने लगती हैं। अगर कहीं ऐसी शिकायत हो तो बहुत आसान है। वैसे तो इसके लिए एक हवन आता है, वो हमारे शुद्ध ब्राह्मण जी करते हैं ऐसा हवन, जिससे घर से बाहर चीजें निकलती हैं। बहुत आसान है। लेकिन अगर आप हवन नहीं करवा सकते, पैसा नहीं है, तो बहुत आसान है। जिसके घर में ऐसी चीजें आती हैं, जैसा कि घर से पैसे खुद में खुद निकल जाते हैं, पैसों का कार का गुरु, इनका गुरु खराब है। गुरु के मैंने उपाय बताए हुए हैं इनको। और गुरु के साथ साथ जब कभी ऐसी घटना घटती है तो मात्र एक छोटा सा उपाय लीजिए जी। बहुत आसान उपाय है, वो मैंने उपाय आपको नहीं दिया। आटे की गोलियां बनानी है 108, लेकिन बीच में काले तिल मिक्स करने हैं। लिख लीजिए, आटे की गोलियों के बीच में काले तिल मिक्स कीजिए, क्योंकि राहु अचानक देता है सब कुछ। खींचता है क्या है? राहु। आप बोलोगे इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है? जो काले तिल होते हैं
वो केतु के होते हैं। जो केतु होता है वो गुरु का चेला है भाई। मान लीजिए आपने मेरे को मिलना है, मान लीजिए, तो फिर क्या करोगे? जो मेरे साथ बंदा होता है पहले उसको मिलोगे, वो आपको मेरे से मिलाएगा। इसलिए अगर गुरु को ठीक करना है तो पहले केतु को ठीक कर लीजिए भाई। केतु गुरु का चेला है, उसके साथ साथ रहता है हमेशा। और केतु क्या है? काले तिल। राहु क्या है? गोल। और आटे की गोलियां शुक्र। राहु का गुरु शुक्र, उसको गोल बना लीजिए, तीनों का मिश्रण कीजिए, मछलियों को डालिए, कभी ऐसा नहीं होगा। बहुत आसान उपाय है, ठीक है जी, ये कीजिए। सर मेरे ना टांगों में ज्यादा दर्द है और टांग- पैरों में। टांगों और पैरों का कारका मीन राशि यानी कि गुरुदेव, और जो टांगों का कारका है वो है शनिदेव। शनि और गुरु दोनों ही खराब, मीन राशि खराब होगी, मीन राशि में कोई ना कोई ग्रह पड़ा होगा। बहुत आसान, टांगों में दर्द रहे और अगर कहीं पैरों में दर्द, दोनों के लिए एक तो मैंने बताया पीपल के नीचे दिया जलाना 8 शनिवार कम से कम। दूसरा उपाय, मैं एक उपाय बताता था रीढ़ की हड्डी के लिए भी, कहता था चांदी की तारें जो होती हैं वो आपने क्या करनी है, अंगूठों में बांध लेनी है। ये मैंने उपाय बताया था रीढ़ की हड्डी के लिए जिसकी कमर दर्द होती है। लेकिन यही उपाय पैरों के दर्द के लिए भी काम करता है। आप सबको पता होगा, शायद भूल गए आप सब, लेकिन अब पुरानी परंपरा को कोई याद नहीं करता। मैं पुरानी परंपरा को बहुत अच्छे से याद रखता हूँ। आपको पता होगा जो मेरी माँ थी, मुझे पता है, वो पुराने पहले बिछुए डाला करते थे चांदी के, याद होगा सबको। पुरानी बुजुर्ग थे, बिछुए डाला करते थे, क्योंकि पायल कभी नहीं, क्योंकि पायल हम उसे डलवाते थे जो हमारे घर में बहू आती है। जो बिछुए होते हैं वो हमारी माँ डालते सकती थी। चांदी पैरों की उंगलियों में डालने के लिए, तो उससे क्या होता था, जो एड़ियां दर्द करती हैं, टांगे दर्द करती हैं, उसका फर्क पड़ता है। लेकिन हम पुरानी परंपरा को भूल जाते हैं भाई। चांदी डालिए पाँव में तो ठीक हो जाओगे, बहुत आसान है। पुरानी परंपरा को क्यों भूलते हो भाई? मैं तो बुजुर्गों से प्यार करता हूँ और जो पुरानी बातें होती है वो मैं याद रखता हूँ। और कुछ? और सर मेरी बुटीक का काम है, वो भी इतना नहीं है। जो बुटीक का काम है वो भी इतना ज्यादा नहीं है, बहुत आसान है बुटीक के काम के लिए, मैंने बताया हुआ है। जो बुटीक का काम चलता है वो है शुक्र और मंगल। मंगल क्या है? जो सुई होती है वो मंगल होती है, जो कपड़ा बनाती है, जो कपड़ा काटती है कैंची, वो भी मंगल। सुनिए बहुत ध्यान से, ऐसी बातें नहीं मिलेंगी कभी, किसी किताबों में नहीं मिलती ऐसी बातें किसी किताबों में नहीं मिलती जो मैं बोलता हूं यहाँ पे। और मैं ऐसी बातें बोलता हूं कि कभी किसी किताबों में ना ही मिले। जो कैंची होती है वो भी मंगल होती है, जो काटती है। जो सुई है, जो कपड़े को सीती है, वो भी मंगल। जो कपड़ा कट के सिया जाता है, उसके ऊपर लैस लगती है, कभी कढ़ाई लगती है, तो वो है शुक्र, कपड़े को सुंदर बनता है। इसका मंगल और शुक्र का मेल। बहुत आसान, जिस घर में बुटीक है वो नहीं चलती, बहुत आसान उपाय। क्या करना है? पोस्टर लगाना है लड़की का, सुंदर लड़की का पोस्टर लगाइए और बुटीक चलनी शुरू हो जाएगी। कोशिश कीजिए, एक एक सवाल ही पूछिए, कभी सबकी बारी नहीं आएगी। एक एक सवाल ही पूछिए। और आपने बुटीक चलाने के लिए मैंने आपको बता दिया, एक पोस्टर लगाना, 2 लगा दिए, 3 लड़की का पोस्टर लगाइए, सुंदर लड़की का पोस्टर लगाइए, बुटीक चलनी शुरू हो जाएगी। शुक्र और मंगल कैसे ठीक होता है? सुंदर लड़की को देख के। इसलिए सुंदर लड़की क्या है? पोस्टर में सुंदर लड़की लगा दो, बुटीक हो जाएगी। बहुत आसान, बुटीक चलनी शुरू हो जाएगी, ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। उपाय सभी पूछ लेते हैं, लेकिन उसकी विधि कोई नहीं पूछता। आटे की गोलियां किस वार? बुधवार है भाई राहु का समय। जो राहु का समय होता है, राहु का समय शाम संध्या। आजकल सर्दियां आ रही हैं, जैसे कि आजकल मैं बताता हूं 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में, जैसे जैसे सर्दी बढ़ती जाएगी फिर 4:30 से लेकर 5:30 के बीच में राहु का समय। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी फिर होता है 6 से लेकर 7, फिर और गर्मी बढ़ जाती है जब 7:40 पर 7:30 पर सूर्य अस्त होता है, तब होता है 7 बजे से लेकर 8 बजे तक संध्या। ये समय का हेरफेर होता है समय के हिसाब से, मौसम के हिसाब से।
एक क्वेश्चन पूछिए तो आपसे निवेदन है। जी सर बताइए। ओम नमः शिवाय। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं सुखविंदर कुमार वासुदेवा होशियारपुर से। होशियारपुर से, हाँ जी। और मेरी एक प्रॉब्लम है कि शुरू से ही रही है कि एक नेम फेम और मनी की। नेम फेम और मनी की। और जिस भी एस्ट्रोलॉजर से मैं आज तक कुंडली दिखवाई है वो एक ही बात कहते, ये तो कुंडली तेरी बढ़िया, तू घर जा। आज तक मेरे को समझ ही नहीं आई कि ये कुंडली में क्या है, या ऊपर से उतरी है, मेरे को समझ नहीं आई जी। मैं बताता हूँ कैसे है। जैसा कि आपकी कुंडली में गुरु लगन में होगा। नहीं सर, सातवें घर में है। गुरु सातवें घर में, देखो लगन को देख रहा है, गुरु सातवें घर में है और शुक्र लगन में है। शुक्र लगन में, दोनों ही गुरु एक दूसरे को देख रहे हैं। शनि केतु चौथे में है। शनि केतु चौथे घर में। पूरी कुंडली बोलिए जी। कुंडली लगन कौन सा है? कर्क लगन है सर। कर्क लगन है। कर्क लगन, वाह क्या बात है। कर्क लगन में शुक्र देव बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा बंदा और होता है। सूर्य मंगल बुध मेरे दूसरे घर में। सूर्य मंगल और बुध दूसरे घर में। ऐसा बंदा सच बोलेगा झूठ बोलेगा जुबान ततराने लगेगी। चलो जी। और केतु और शनि कहाँ बैठे हुए हैं? चौथे घर में। चौथे घर में। और राहु बैठा हुआ है 10वें घर में। हाँ जी। अब आपको बताओ, चुस्ती चालाकी से किया काम फलेगा। और 11वें घर में चंद्रमा। 11वें घर में चंद्र है। सुनिए अपने कुंडली के बारे में। सभी लोग ऐसे क्यों बोल देते हैं? मैंने बोला गुरु की जो अवस्था होगी वो लगन में होगी या लगन को देख रहा है, इसलिए सभी एस्ट्रोलॉजर बोल देते हैं हाँ हाँ तेरी कुंडली तो राजो जैसी है। ऐसे ही होता है सर। ऐसे ही बोलते हैं सभी। मैं आपको बताऊं, वो पढ़ते हैं किताबें, वो प्रैक्टिकल नहीं करते। मैं आपको प्रैक्टिकल की बात बताता हूं। जो इंसान भगवान का दिन रात नाम लेता रहेगा वो कमाएगा क्या, खाएगा क्या? मुझे ये बताइए। इनका गुरु 7वें घर में है। ये कभी भी इनको कभी पहाड़ी इलाके में ले जाओ, साधु 3-4 साधु के साथ बिठा दो, इन्हें बोलना मैंने नहीं वापस आना, मैंने साधु के साथ ही बैठना। सर ऐसे ही होता है। ऐसे ही होता है ना। हाँ, क्योंकि ये बंदा क्योंकि गुरु 7वें घर को देख रहा है, लगन में बैठ के, लगन को देख रहा है 7वें घर में बैठ के, ये साधु संत कर लेगा। सर एक बात है कि जैसे मैं उनके बीच बैठ जाऊं ना जी, वो मेरी बात सुनेंगे पर मैं उनकी मुझे पता है बेटा, 7वें घर के गुरु पिछले जन्म का धर्म गुरु होता है। पिछले जन्म का धर्म गुरु इस जन्म में इंसान के रूप में। इसको पता क्या बोलते हैं? लाल किताब क्या बोलती है? ग्रस्त में बसा हुआ साधु, ग्रस्त में फंस गया ये साधु। इसको ये बोलती है लाल किताब। लेकिन इसका उपाय बताता हूँ मित्र को मैं। पहले मैं बता दूं दूसरे एस्ट्रोलॉजर क्या करते हैं। वो बोलते हो तेरी कुंडली तो राजो जैसी है। अरे भाई राजो जैसी खाक है, ये बंदा चुस्ती चलाकी से काम नहीं कर रहा। 7वें घर में गुरु बैठ के बेईमानी नहीं करने देता, 7वें घर में गुरु बैठ के झूठ नहीं बोलने देता, और 7वें घर में गुरु बैठ के चुस्ती चलाकी नहीं करने देता। ये कामयाब कहां से होगा? सर मेरे साथ उल्टा काम है जी। अगर मैं सच बोलता हूँ मेरे पे कोई यकीन नहीं करता, अगर झूठ बोलता हूँ तो यकीन करेगा। ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि राहु देव जो बैठे हैं वो 10वें घर में बैठे हुए हैं। चुस्ती चलाकी से किया काम फलेगा। और आपको मैं ये भी चीज बता दूं, आप एक मान लीजिए कोई एक पेन है, इसकी कीमत 500 रुपया है। सबको पता है ये पार्कर का पेन है, 500-700 रुपए में मिल जाता है। लेकिन अगर ये चाहें ये इसको 10,000 का बेच सकते हैं। इतनी क्षमता है आप में। क्या ये बात सही है? ऐसे ही होता है सर। ऐसे ही है, क्योंकि इसको किसने बताया? राहु ने। लेकिन ये गुरुदेव क्या करने देते हैं? नहीं भाई तुमने नहीं करना, तुमको 500 का आया, तुम 550 का बेचना है। लेकिन इसमें क्षमता है, ये 10,000 का बेच सकते हैं, लेकिन ये करते नहीं है। क्यों? क्योंकि ये राहु देव इनको करने देते हैं, गुरु करने नहीं देंगे। मैं आपको बताता हूँ इसका। और सभी जितने भी एस्ट्रोलॉजर कहते हैं ना आपकी कुंडली बहुत बढ़िया, मैं आपको बताता हूँ आपकी कुंडली कैसी है। आपकी कुंडली है बदनामी वाली। कहते हैं 2 दफा बदनामी हो चुकी है, भगवान ना करे आगे हो। इसका उपाय बताऊंगा मैं। इसके कुंडली में गुरु और शुक्र, वो कैसे बदनामी वाली, इसका साइंटिफिक रीजन भी बताता हूँ सबको मैं। अगर मान लीजिए चेयर एक पड़ी है, यहां पे बड़े बड़े गुरु आ जाए 2, एक शुक्राचार्य आ जाए, एक गुरुदेव आ जाए, मेरे लिए दुचिता पड़ जाएगी। मैं बोलता हूँ शुक्राचार्य को बिठाऊं जो मुर्दे बंदे को जिसके पास सारा पैसा है, या मैं उसको बिठाऊं गुरुदेव को जो पूरी दुनिया को पालन करते हैं, पूरी दुनिया को सृष्टि को चलाते हैं। किसको बिठाऊं? मेरे लिए तो दुचिता बना हो गया ना। इसकी कुंडली में ऐसे ही हो रखा है। 2 गुरु इसके लगन में देख रहे हैं। इसके लगन को, लगन इसका शुक्र बैठा हुआ है और दूसरा 7वें घर को गुरु देख रहा है। 7वें घर में बैठे गुरु लगन को, इस बदनामी वाला टेबा हो जाता है। वो लगड़े झगड़ेंगे, मैंने चेयर पे बैठना है, इसके घर में बदनामी हो जाएगी। इसीलिए बहुत आसान उपाय। अब मेरी बात सुन, आपका टेबा मैं बढ़िया करता हूं, पहले नहीं सी बढ़िया, अब बढ़िया होगा। पहले जो 4 आपने क्या करना है, 400 ग्राम उड़द की दाल, शनिदेव चौथे घर में बैठे हुए हैं, 400 ग्राम उड़द की दाल, हो सके 400 ग्राम उड़द की दाल में सरसों का तेल थोड़ा सा लगा ले, पूरा शनिदेव पूरे बना ले, चमक जाएंगे, शनिदेव बन जाएंगे। उसको चलते पानी में जल प्रवाहित कम से कम 4 दफा
करने कब है? शनि के टाइम। शनि का टाइम कब होता है? संध्या का टाइम, 5:30 से लेकर 6 के बीच बीच में, ठीक है। और ये आपने करना है, शनिदेव ठीक हो जाएंगे। अब आपने गुरु को ठीक करना है। अपना पहना हुआ कपड़ा कभी किसी को नहीं देना, ये पहले भी मना किया होगा किसी ने, मना किया है पर मैं देता नहीं हूँ सर। देता नहीं, वेरी गुड। अपना पहना हुआ कपड़ा किसी को नहीं देना, साधु संगत नहीं करनी भाई। आपकी कुंडली में ये खासियत आपके लिए, साधु संगत नहीं करनी। और आपकी कुंडली में एक और चीज है जो सबसे बड़ी चीज है, लगन में शुक्र। अब मैं यहां पे एक चीज का खुलासा करने वाला हूं जो किसी को नहीं पता। लगन में शुक्र होता है तो इंसान को दिन में संबंध नहीं बनाने चाहिए, वो बंदा बर्बाद हो जाता है अगर दिन में संबंध बनाएगा तो। लगन में शुक्र है, जिन जिनकी कुंडली में लगन में शुक्र है वो बंदे रात को बनाएं और दिन में अपने कर्म में लगे रहें। शुक्र, वो बंदे को कभी भी अपनी गद्दी नहीं छोड़नी चाहिए अगर वो कामयाब होना चाहता है। सुबह 8 बजे 9 बजे आके गद्दी में बैठ जाए और शाम को गद्दी से हिले, वो बंदा कामयाब हो जाएगा। और उसका एकमात्र छोटा सा उपाय, कौन सा उपाय करना है आपने इस बदनामी से बचने के लिए, राहु से बचने के लिए, गुरु से बचने के लिए? बहुत आसान उपाय। आपने क्या करना है, सुबह उठते ही चाहे नहाओ चाहे दो, कुछ भी करो, क्योंकि धन स्थान में सूर्य बैठा हुआ कभी पैसा नहीं टिकने देगा। आपको सुबह उठते ही, कहते हैं दुनिया में अगर जिंदा भगवान है तो सूर्यदेव, मैं सूर्यदेव को मानता हूं। दुनिया में अगर वो ना निकले, 5 दिन के लिए सूर्यदेव ना निकले, अंधेरा हो जाए, वनस्पति सारी सड़ जाएगी, आप मुरझा जाओगे, आपके फेस का चमड़ी जो मुरझा जाएगी, आंखें पीली पड़ जाएंगी। करके देखो आप, सूर्य में 5 दिन ना निकलो, आंखें पीली हो जाएगी, पीलिया हो जाएगा आपको। इसलिए सुबह उठते ही आपने चाहे नहाओ चाहे धो चाहे कुछ भी, सैर करते करते सूर्य को निहारना है, कम से कम 15 मिनट के लिए। जब सूर्य में लाली में हो उसको देखा करो, कामयाब हो जाओगे। ऐसा उपाय आपने नहीं किया, अगर किया होता तो कामयाब हो जाते। सुबह उठते ही क्या करना है, सैर करने के बाद कुछ चेयर लेनी है और सूर्य के आगे बैठ जाना, बस उसको देखते रहना कम से कम 15 मिनट के लिए। सूर्य को बलवान कीजिए, धन स्थान बढ़ जाएगा। क्या बाकी को क्या ग्रह क्या करेंगे, राहु क्या करेगा, गुरु क्या करेगा, कुछ नहीं। जब सूर्य बढ़िया हो जाएगा, महागुरु जब ठीक कर लिया आपने, सूर्य धन स्थान में बैठा हुआ, आपको विदेश यात्रा जरूर करवाएगा। सर एक बात और है कि आपने जैसे उर्द वाली बात की, मेरे को भी उर्द को तेल लगा के वो शनि के टाइम में करना है, तो मेरा काम भी शनि का ही है जी। क्या काम है आपका? मेरा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस है जी। बहुत बढ़िया चलेगा, कर दीजिए। ठीक है सर। ऑटो पार्ट्स शनि का काम है और साथ में शुक्र का भी है। ठीक है जी। ठीक है जी, कर दीजिए आप। शुक्र का जो तेल से चमकते हैं, जो चमक होती है वो शुक्र से होती है। ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। सर नमस्कार जी। नमस्कार। मैं अरविंद कुमार वासुदेवा, होशियारपुर से ही। हाँ जी, आप पहले भी आए थे। जी सर। हाँ जी। सर एक्चुअल में क्या है कि मेरी ना वाइफ की तबीयत और कुछ ठीक नहीं रहती और एक बिजनेस से प्रॉब्लम है जी। बिजनेस क्या करते हैं? सर मेरा भी ऑटो पार्ट्स का बिजनेस, हम दोनों भाई हैं जी। दोनों इकट्ठे? जी जी। तो मेरे को प्रॉब्लम ये रहती है कि बिजनेस कभी काफ़ी अच्छा चलता है, बीच में प्रॉब्लम आ जाती है। और जब मैं कभी दुकान पे जाके पहले बैठता था तो बिजनेस बिल्कुल ही बंद हो जाता, मुझे सारा दिन दुकान से बाहर खड़े रहना पड़ता था। थोड़ी ये प्रॉब्लम थी। और एक वाइफ जो है ना, वो उसकी सेहत ठीक नहीं रहती, और मतलब कोई भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन मेडिसिन ना खानी पड़ेगी। तो ये भी ज़्यादा प्रॉब्लम है जी। मेडिसिन से बचने के लिए चल एक मैं उपाय बताता हूँ। जिन जिन घर में मेडिसिन बहुत ज़्यादा होती है, मेडिसिन से बचने के लिए मात्र एक उपाय लिख लीजिए, ये सभी कर सकते हैं। आपने किसी भी अंध वाला जाइए, कोढ़ आश्रम जाइए, किसी भी आश्रम में जाइए, वहाँ आपने रोटी खिलाइए जो जहाँ पे होंगे, चाहे कोड़ियों के मंदिर में चले जाइए, चाहे अंधों के मंदिर में अंध वाला चले जाइए, चाहे किसी भी आश्रम में चले जाइए, वहाँ आपने खाना घर से बना के लेके जाना और चने सूखे बना के लेके जाने, सूखे चने वो सब्जी के तौर पे ऊपर देने हैं, जैसे कंजकों में बनाते हैं। और बाद में पूछना है कौन सी मेडिसिन की जरूरत है आपको, वहां जाके मेडिसिन देके आनी है। ये शनिवार को करनी है, सुबह के टाइम 10:15 से पहले। अगर आप शनिवार को सुबह 10:15 से पहले मेडिसिन के साथ 5 रोटी, 10 रोटी, 20 रोटी, 25 रोटी खिलाओगे, कितने बंदे होंगे, और साथ में चने रखोगे, और हो सके तो साथ में पैसा भी देके आओ, 5-5 रुपये, 50-50 रुपये, 5 की गिनती होनी चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपके घर में जितनी भी मेडिसिन है वो दूर हो जाएगी, कभी नहीं घर में मेडिसिन आएगी।
जो मेडिसिन आप थोड़ी मोटी खाते हो वही लगनी शुरू